हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो सबसे पहले तो आपको 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। तो डियर स्टूडेंट, आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 10th क्लास के सेकंड चैप्टर के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने 10th क्लास के सेकंड चैप्टर के बारे में डिस्कस किया था, क्योंकि जिससे पहले वाली वीडियो है उसमें हमने थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक बताए थे कि जो सेकंड चैप्टर है 10th क्लास का साइंस का, उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से है, यानी कि जो पूरे चैप्टर में से हमें क्या क्या चीज़ कवर करनी है बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर आपने वीडियो नहीं देखे है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, जाके क्लिक करिए और वीडियो को देखिए। क्योंकि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना भी बहुत ज़रूरी है कि हमें इस चैप्टर में से क्या क्या कवर करना है। मैंने एक लिस्ट बनवा रखी है, आप जाके चेक करो और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो बोर्ड एग्जाम के लिए। अभी से तैयारी करोगे तभी जाके आपको कुछ मिलेगा। तो चलिए चलते हैं, आज का हमारा टॉपिक है स्त्रोता के आधार पर अम्लों के प्रकार। क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो जो थी, लास्ट वीडियो जो थी, उसमें हमने थोड़ा बता दिया था कि कौन कौन से हमें टॉपिक कवर करने हैं इस चैप्टर में। चलिए लास्ट वाली वीडियो में अम्ल की डेफिनेशन भी बता दी थी, और अब भी बता देती हूँ दोबारा से। अम्ल होता क्या है, यानी कि जो एसिड है वो होता क्या है। अम्ल की डेफिनेशन है, यानी कि जो परिभाषा है वो यह है, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं और जल में घुल के H पॉजिटिव आयन देते हैं और नीले लिटमस पत्र को लाल में कन्वर्ट कर देते हैं, लाल में बदल देते हैं। ये क्या होता है? अम्ल होता है। पदार्थ जिसे खाने पे हमें खट्टा टेस्ट आ रहा है उसको क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं, एसिड कहते हैं। तो चलिए डेफिनेशन आपको पता लग गई। तो आज की वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं अम्ल से। स्त्रोता के आधार पर अम्लों के प्रकार। स्त्रोता क्या होता है? जिससे हमें वो चीज़ प्राप्त हो रही है, यानी कि जो एसिड है हमें किन चीज़ों से प्राप्त हो रहा है उनको क्या कह रहे हैं हम? स्त्रोत। तो स्त्रोता के आधार पर जिनसे हमें वो चीज़ें प्राप्त हो रही है वो कितने, उसके आधार पर कितने प्रकार के होते हैं एसिड। तो चलिए देख लेते हैं। जो स्त्रोता के आधार पर अम्ल दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्राकृतिक अम्ल और सिंथेटिक अम्ल। तो सबसे पहले जानते हैं प्राकृतिक अम्ल होता क्या है। प्राकृतिक वे अम्ल जिन्हें प्राकृतिक स्रोतों जैसे, यानी कि जो प्राकृतिक है, जो नेचुरल है, जो भगवान ने बनाई है, उनसे प्राप्त हो रहा है, उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक अम्ल कहते हैं। जैसे पौधा और जंतु, इनसे जो एसिड हमें प्राप्त हो रहा है, अम्ल जो प्राप्त हो रहा है, उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक अम्ल कहते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। जो हमें नेचर से प्राप्त हो रहा है एसिड, वो कौन कौन से हैं। जैसे इस साइड मैंने लिख दिया है अम्ल, और जिससे ये प्राकृतिक स्रोत है, जिससे ये प्राप्त हो रहा है, वो इधर मैंने लिखा है। ठीक है, आप चाहो तो नोट कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसकी तो कमेंट कर देना, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगी, बिल्कुल फ्री में, कोई चार्ज नहीं है। तो नंबर 1 है फार्मिक एसिड। जो फार्मिक अम्ल होता है वो हमें किससे प्राप्त होता है? तो चलिए देख लेते हैं। चींटी के डंक से। चींटी, जो कीड़ी आपने देखी होगी, कीड़ी, उसके डंक से हमें कौन सा एसिड प्राप्त होता है? फार्मिक अम्ल। तो डियर स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से शॉर्ट में पूछ लिया जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में पूछ लिया जाता है। इसको नोट कर लीजिए और है ना, याद भी कर लेना। ठीक है। सेकेंड है सिट्रिक अम्ल, यानी कि जो सिट्रिक एसिड होता है वो किससे प्राप्त होता है? नींबू से। ये तो आपको पता ही होगा, नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? सिट्रिक एसिड। थर्ड आता है टार्टरिक एसिड। किसमें पाया जाता है? अंगूर व इमली में। जो अंगूर और इमली होती है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? कभी भी आपसे कोई भी पूछ सकता है कि इमली और अंगूर में कौन सा एसिड पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। ठीक है। अब आता है फोर्थ आता है लैक्टिक अम्ल। ये तो बहुत ईजी है, ये तो सबको पता होगा, दूध में होता है। दूध में क्या होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। अब बात करते हैं मैलिक अम्ल। मैलिक अम्ल किस में पाया जाता है? सेब में। तो अगर आपसे कोई पूछे सेब में क्या पाया जाता है? मैलिक अम्ल। अगर आपसे कोई पूछे सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, यानी कि कौन सा एसिड पाया जाता है? मैलिक अम्ल। अब बात है 6 की, ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? टमाटर में। जो ऑक्जेलिक अम्ल है, कभी आपने देखा होगा, जो फेस के लिए कोई भी क्रीम होती है ना, उसमें ये और ये 2 साल्ट पाए जाते हैं। कभी भी आप देखना, या आपके घर में पड़ी हो कोई फेस पे लगाने की क्रीम, जैसे कि ये होता है ना पिंपल्स रिमूव करने की, उसमें ये जो साल्ट होता है ना, ये पाए जाते हैं। अभी आप देख सकते हैं, नींबू को भी हम फेस पे लगाते हैं और टमाटर को भी हम फेस पे लगाते हैं, और इन दोनों में जो साल्ट है ना, उनको निकाल के जो फेस की क्रीम बनाई जाती है। ठीक है। अब बात आते हैं एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? सिरके में। तो डियर स्टूडेंट, ये जो 7 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान से पढ़ना और याद कर लेना। ठीक है।
अब बात आती है प्राकृतिक जो अम्ल है वो तो आपको पता लग गया क्या होते हैं। अब बात आती है सिंथेटिक अम्ल, क्योंकि मैंने बताया था स्रोत के आधार पर अम्ल जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्राकृतिक और सिंथेटिक। सिंथेटिक जो होते हैं आप उसे मैन मेड भी कह सकते हैं, यानी कि हम जैसों के द्वारा ही बनाए जाते हैं। तो फिर भी हम इसकी डेफिनेशन हम आपको बता देते हैं, डेफिनेशन क्या है, आपको लिखना कैसे है एग्जाम में। तो सिंथेटिक अम्ल है वे अम्ल जो विभिन्न खनिजों के द्वारा प्रयोगशाला में तैयार किए जाते हैं, है ना, वही बात जो मैं बता रही हूँ, मैन मेड द्वारा, यानी कि वे अम्ल जो खनिजों के द्वारा प्रयोगशाला में तैयार किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सिंथेटिक अम्ल। उदाहरण है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल HNO3, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल। तो डियर स्टूडेंट, एक बात मेरे ध्यान से सुनना, जब भी आप बोर्ड एग्जाम में लिखोगे ना, एग्जाम्पल लिखना मत भूलना, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में कॉपी जब भी लिखते हैं, एग्जाम्पल पे जो इम्प्रेशन जाता है ना टीचर का, वो बेस्ट होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल होना चाहिए, टीचर एकदम इम्प्रेस हो जाएगा एग्जाम्पल से। और जो एग्जाम्पल है ना उसको हाईलाइट करना, क्योंकि कॉपी खोलते ही क्वेश्चन पे बाद में नजर जाएगी, पहले आपके एग्जाम्पल पे जाएगी। ये तो समझ में आ गया। स्रोत के आधार पर अम्लों के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और सिंथेटिक, ठीक है। अब बात आती है प्रबलता के आधार पर अम्लों के प्रकार। जो प्रबलता है उसके आधार पर अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? ये भी तो 2 प्रकार के होते हैं ना, क्योंकि जो इससे पहले है वो भी 2 प्रकार के हैं, और क्योंकि जो स्रोत के आधार पे है वो 2 प्रकार के हैं, और जो प्रबलता के आधार पे है वो भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। तो सबसे पहले जान लेते हैं प्रबल अम्ल होते क्या है। जो प्रबल अम्ल है तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? प्रबल अम्ल वो होते हैं जो किसी आयन में घुलकर अधिक से अधिक हाइड्रोजन आयन देते हैं। क्या करते हैं? अधिक से अधिक हाइड्रोजन देते हैं, उनको क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। तो चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। वे अम्ल जो किसी विलयन में अधिक हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। मैं भी तो यही कह रही थी ना कि वे अम्ल जो किसी विलयन में अधिक हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, अधिक हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, उनको क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। उदाहरण देखो, सब में उदाहरण लिखा है ना, तो आपको जो आप कॉपी लिखोगे ना बोर्ड एग्जाम की, उसमें आपको एग्जाम्पल लिखना बहुत जरूरी है, और उसे है ना मेरे कहने से हाईलाइट भी कर देना। हाईलाइट करोगे तो इंप्रेशन अच्छा होगा टीचर का, ठीक है। तो इसका उदाहरण है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। ये क्या है? प्रबल अम्ल। ये भी पूछ लिया जाता है कि प्रबल अम्ल क्या होते हैं। आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, यानी कि अगर शॉर्ट में आए तो, ठीक है। क्या हो गया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। अब बात आती है दुर्बल अम्ल। ये याद करना तो बहुत ईजी है, सिंपल सा फंडा है। प्रबल अम्ल को याद कर लो, दुर्बल अम्ल अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि ये अपोजिट है। अभी मैंने क्या बताया? प्रबल अम्ल में क्या होता है? जो प्रबल अम्ल होते हैं ना, उसमें क्या होता है? अम्ल जो किसी विलयन में घुलकर अधिक हाइड्रोजन आयन देते हैं, समझे ना, अधिक हाइड्रोजन आयन देते हैं, उसको क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल। अब सिंपल सा फंडा है, जो दुर्बल अम्ल है, दुर्बल समझ जाओ, तो इसका उल्टा कर दो। वे अम्ल जो किसी विलयन में घुल के कम हाइड्रोजन आयन देते हैं, उसको क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल कहते हैं, ठीक है। याद रहेगा, बिल्कुल सिंपल सा है, एक याद कर लो दूसरा याद हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल हर किसी में लिखना है, फिर से बता रही हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल है CH3OOH एसिटिक अम्ल, ठीक है। HCOOH फार्मिक अम्ल। और जो ये है ना, इनको भी याद कर लेना भाई। बहुत बार ऐसा होता है एग्जाम में कि सिर्फ ये लिखा रहता है और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यानी कि फार्मिक अम्ल क्या होता है, ठीक है। लेकिन आप याद करके जाओगे फार्मिक अम्ल, आपको ये याद है नहीं तो क्वेश्चन छूट गया, ठीक है। आपको इनके साथ साथ इनको भी याद करना है। तो डियर स्टूडेंट, तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।